Mafia, Psychopath and Dangerous Love, Part 4. एपिसोड 4 और वॉन्गशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में हमारा लैंजन जब वहाँ पहुँच जाता है तो मियान मियान से पूछता है कि मेरी ओमेगा कहाँ है, अभी और इसी वक्त उसे मेरे पास दे दो, वरना तुम वो रूप देखोगी मेरा जो तुमने आज तक देखा नहीं। मैं तुम्हें लैंजन का रूप नहीं, वांग ईवो का रूप दिखाऊंगा। तो बोलती इतना ज़्यादा अकड़ मत दिखाइए ईवो, ज़रा रुक जाइए। आपको क्या अपने ओमेगा की लाइफ की कोई चिंता नहीं है क्या? आपको डर नहीं लगता कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कर लेंगे? तो वो बोलता है तुम उसे हाथ भी लगा के देखो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसकी तो बात की बात है, मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। तो बोलती है वो तो बात की बात है, जब देखेंगे, पहले आप उसे छुड़ा तो लीजिए। और मियान मियान पीछे हट को बोलती है अपने गार्डों को, लो और लड़ो इससे, हाथ पांव तोड़ दो ये और इसके गार्ड यहाँ से जिंदा जाने नहीं चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक बच गया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी, तुम्हारी फैमिलियों को भी ख़त्म कर दूंगी। और ये बोल के वो अंदर चली जाती है। और ये जब उसके पीछे जाने लगता है तो 10 गार्ड आके सामने खड़े हो जाते हैं। और शुयांग बोलता है बॉस आप कहीं और से जाने का दूसरा रास्ता देखिए, मैं इनको संभालता हूँ। बोलता है हाँ मैं अभी जाता हूँ। और ये देखता है और ये ऊपर से चढ़ के जाने के लिए देखता है, लेकिन हर तरफ से रास्ता बंद रहता है। सिर्फ ऊपर एक छोटा सा एक वेंटिलेटर रहता है जिसमें विंग के हाथ पाँव बांध दिए होते हैं। और मिंग्याओ विंग के पास खड़ा हुआ रहता है और बहुत गंदी गंदी डटी डटी बातें कर रहा होता है। वो सुन के हमारे ईवो के आँखों में खून उतर जाता है और वो देखता है कि मियान मियान भी आ गया है। और वो बोलता है चलो भाई यहाँ से चलो, मिंग्याओ हिसाब किताब कर लेगा हमारे वी वुजियान से। और ईवो को तो बाहर देख ही रहे हैं हमारे गार्ड, फिक्र मत करो, वो इतनी आसानी से अंदर आ नहीं पाएगा। तो मियांग बोलता है हाँ मैं भी तो ज़रा टेस्ट करके देखूँ वी वुजियान में ऐसा क्या है जिसके लिए हमारा एक डॉन, एक ईवो जैसा बड़ा माफिया डॉन इसके पीछे पागल हो गया। क्या तुम में ऐसा खास है? क्या तुम सबसे अलग तरह से उसके साथ सोते हो? क्या तुम्हारे सोने का कोई नया तरीका है? क्या कोई नई टेक्निक है? क्या क्या तुमने ऐसा क्या दिखाया जिससे वो तुम पे इतना ज़्यादा लट्टू हो गया, तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया, तुम्हें अपना सब कुछ बना लिया उसने और दुश्मन भी बन गया वो हमारा? ये बात बोलता है तो वहाँ पे वेन रहान भी आता है और बोलता है हाँ इसे तुम मुझे सौंप दो। तो मिंग्या बोलता है नहीं ये मेरा है, इसके साथ पहले मैं अपना हिसाब किताब वापस करूँगा, उसके बाद में तुम लोग करना। ये बात वो बोलता है तो वो बोलता है कि विंग को बांध के रखा होता है उसका दोनों हाथ बेड में और उसका पाँव भी खुला, पाँव तो खुला रहता है और वो धीरे धीरे उसका शर्ट फाड़ देता है। तो बोलता है मेरे साथ ऐसा मत करो वरना इसकी कीमत तुम्हें बहुत बुरी चुकानी पड़ेगी, दूर रहो मुझसे मिंग्याओ, दूर रहो। तो उसके मुँह में कपड़ा ठूस देते वो लोग और वेन रहान 2 लात खींच के मारता है मिंग्याओ को। बोलता है कि तुम दूर रहो, इसको सिर्फ मैं ही क्लेम करूँगा, इसके साथ सिर्फ मैं ही इंटीमेट होगा, ये मुझे चाहिए। मेरा बेटा इसको बहुत सपोर्ट करता है, इसके वजह से उसने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तभी इसके ऊपर शक हो जाना चाहिए था जब मैंने उसको ऑफ़र किया था कि मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। और वो हाँ हाँ बोल के इसके बाप की तरफ चला गया और वो नज़र तो विंग के तरफ भी थी, बस हाँ हाँ बातें कर रहा था। तभी मुझे डाउट हो गया था ज़रूर कुछ तो काला है। मैं अपनी बेटी की इंसल्ट का बदला इसकी इज्जत से खेल के लूँगा। आखिरकार ये मेरी मिस्टर बनेगा और मेरे पास रह के मेरे रोज़ मेरे बेड को वार्म करेगा और इसी से पैदा हुए से बच्चे मेरे आगे चल के मेरे हाथ पाँव मेरे गुलाम बनेंगे, मेरे नौकर बनाऊंगा। ये बात बोलता तो विंग आंखें बंद कर लेता और उसकी आंखों से आंसू चले जाते हैं। और जैसे मिंगा दूर हटता आता तो मियान में बोलता है लड़ो मत, कौन सा हमें उसे अपना वाइफ बनाना है, पी लेने दो ना उसको भी थोड़ा जूस, पी लेने दो ना उसको भी रस, उसका भी चख लेने दो। वीवूजान की बॉडी से थोड़ा बहुत क्या कम हो जाएगा, उसके बाद में तुम फिर मैं, अब वो हम तीनों के लिए ही है। वो एक मिस्टर से भी गए गुजरा हो जाएगी उसकी लाइफ। जब हम चाहेंगे उसके साथ इंटीमेट होंगे, जब हम चाहेंगे उसकी इज्जत के साथ खेलेंगे, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते। एवेंचाओ जैसे उसके कपड़ों को ऐसा फाड़ के ऊपर फाड़ के और उसको किस करने लगता है तो ऊपर से हमारा वेंटिलेटर से हमारा ईवो और उसके 4-5 गार्ड कूद के नीचे आते हैं हमारे ईवो के साथ और वो सीधा वेंचाओ के ऊपर गिर जाता है और उसे 2-3 लात खींच के मारता है। तो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत,
मेरे ओमेगा को तुमने हाथ लगाया, तुम उसके साथ क्या करने के लिए सोच रहे थे? क्या मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? ये वांग यीवो अभी जिंदा है, अगर वो अपनी वाइफ को नहीं बचा सकता तो धिक्कार है उसको एक माफिया डॉन बन के पूरे वर्ल्ड को रूल करने का। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा? तुमने बुरा तो सोचा करने के लिए भी तुम में हिम्मत, बहुत गट्स है तुमने, बहुत ज़्यादा गट्स है। और ये बात जब वो बोलता है तो वो 3-4 लोग मिलके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। मिंग्याओ और क्या बोलते हैं, शूशे भी आ जाता है, वो तो वेन रहोन का पूंछ रहता है। और उसके बाद मियान मियान, ये चारों के चारों घेर लेते हैं उसको, और विंग हाथ बंधा रहता है। और सुयांग बोलता है बॉस, फ़ोन ना आता उसका, सुयांग का बोलता है हाँ क्या हो सुयांग? बस हमारे आदमी को मैंने और बुला लिया है, और मैंने वेंचाओ को भी फ़ोन कर दिया था। वेंचाओ को पता है अंदर आने का रास्ता, हम ऊपर से नहीं आ पाएंगे, हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, फ़िक्र मत कीजिए, आप बस लड़िए, आप ध्यान रखिए, हम आ रहे हैं करके ये बात वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, तुम जल्दी हो सके गार्ड को लेके अंदर आओ बोलता है। और वो फ़ौरन लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। जैसे विंग के पास जाने लगता है तो एक चाबुक खींच के ईवो के पूरे पीठ में लगता है, और वो कर्रा उठता है जोर से आवाज़ देके। तो वहाँ जब वो मुड़ के देखता है तो मैडम यूँ खड़ी रहती है। मैडम भी बोलती है तुम्हें क्या लगता है विंग से मैं प्यार करती हूँ? मैं वी वुजान से नफ़रत करती हूँ, और वी वुजान की वजह से आज मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिली जो इज़्ज़त मुझे मिलनी चाहिए थी। आज गिन गिन के बदल होगी, मैंने एक तरह से बेच दिया है इसको। उसका मुंह, उसकी बॉडी बहुत अच्छा है, किसी काम तो आया वो मेरे, इसलिए मैंने इन चारों को बेच दिया है। शूशे, वेंचाओ, मिंग्याओ और ये म्यान म्यान, चारों उसको बेड में जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते। मैंने उन्हें बेच दिया है उसे 15 करोड़ में, और वो क्या भी कर लेगा। मुझे जो चाहिए वो उन्होंने मुझे दे दिया, 15 करोड़ दे दिया। मुझे बहुत सारा पावर चाहिए, वो पावर मेरे हाथ में दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कल मरता है आज मर जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और बोलती है अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी मेरे प्लान के बीच में आने का नतीजा क्या होता है। और वो पांचों के पांचों मिल के हमारे ईवो को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, वो मार रहे थे। और विंग वहाँ पे चिल्ला रहा था प्लीज़ प्लीज़ मेरे अल्फ़ा को मत मारो, प्लीज़ मत मारो, तुम जो कहोगे मेरे साथ जैसा चाहो मुझे इस्तेमाल कर लो, कि मेरे प्यार को मत मारो, मेरे ईवो को मत मारो, उसे छोड़ दो, मैं अपने ईवो से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो इस तरह चिल्ला रहा था, मिन्नतें कर रहा था, और बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो बोल रहा था प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ करके वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन वो लोग कहाँ सुनने वाले थे। और एक शूशो, वो हमारी शूशो बोलता अरे इसे इस तरह मारने से क्या होगा, एक काम करते हैं, ये बहुत रूल करने वाला है ना हमारे इस वर्ल्ड को, तो बेहतर है हम इसके पाँव में गोली मार देते हैं। और उसके पाँव में एक गोली मार देते हैं, और हमारा ईवो कर्रा के अपने पाँव को पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें लगता है क्या तुम मेरे साथ ऐसा करके बच जाओगे? मैं इन सब का गिन गिन के बदला लेने वाला हूँ तुम सबसे। बोलता है हाँ जब तुम बचोगे तब ना। और वहाँ से खींच के म्यान म्यान ईवो के बाल पकड़ के उसे 3-4 स्लैप मारती है और बोलती है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती जो मेरा था उसके ऊपर नज़र डालने की, और दूसरी गलती यहाँ आके उसको लेके जाऊंगा, ये गट्स तुम्हें दिखाने की, तुम्हारे बाप के साथ जो हमने किया शायद तुम्हें पता नहीं। जब वो बात सुनता तो ईवो की आंखों में खून आ जाता। वो बोलता है तुम्हारा बाप ऐसे ही पड़ गया, हमने प्लान करके उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और उसके साथ हमने ये सब किया, जब भी तो आज तुम यहाँ आए। हमने सोचा नहीं था कि तुम आओगे, हमने सोचा था वेन रोहान आएगा उस सीट में, क्योंकि कोई और नहीं आएगा, तो हम चारों मिलके इस वर्ल्ड को रूल कर लेंगे। लेकिन तुम अचानक आ गए, और तुम्हारी तो उम्र भी इतनी नहीं है जितनी तुम में दिमाग है। मानना पड़ेगा तुमको, तुम काफ़ी गट्स वाले हो, लेकिन ये गट्स किसी काम के नहीं है। ये बात बोल के उसको जैसा चाहे मर्जी वैसा मार रहे होते, उसके खून निकल रहा होता है। मैडम भी चाबुक से मार रहे होते उसे, जैसा चाहे सब वैसा उससे इस्तेमाल करके उसको खूब मार रहे थे। और विंग वहाँ जोर से चिल्ला रहा था, और विंग जैसा करके अपने एक हाथों को निकाल के और एक हाथ को तोड़ के भाग के आके मैडम के पाँव पकड़ लेता है। प्लीज़ मैडम उसे कुछ मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। ये बात जब उसको बोल रहा था तो मैडम ही उसको एक लात खींच के मारती है,
और बोलती है म्यान म्यान ले जाओ इसको और बांध दो उसको। तो बोलती है नहीं नहीं, आप लोग हैं ना उसको सामान के साथ, मैं तो। और वो ज़बरदस्ती हमारे विंग को म्यान म्यान उसको किस कर रही होती, तो विंग बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो करके। और म्या और उसके बाद में हमारा मिंग्याओ भी हमारे विंग को जब किस लेने जाता है तो वेंचाओ ऊपर उसी वेंटिलेटर से उतर के 2 लात खींच के मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को गंदी नज़र से देखने के लिए, बोलता है। और म्यान म्यान को भी बाल पकड़ के दीवार में फेंक देता है और बोलता है विंग ये लो ये लो, ये मेरा कोट है, तुम इसे पहन लो, अपने आप को ढको। और उसको पूरे बॉडी को पूरा कवर कर देता है। बोलता है तुम यहाँ पे रहो शुयांग, इसे पकड़ो, इसे साइड रखो। और बोलता है फादर आप इतने गिर चुके हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तो बोलता है वेंचाओ मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो, जाओ यहाँ से। बोलता है हमारे मामले से दूर रहो। बोलता है नहीं फादर, अब नहीं और नहीं और कभी नहीं, बहुत हो गया। मैं ईवो के साइड हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपने बचपन के दोस्त विंग का साथ दूंगा और ईवो के साथ ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी क्यों ना चल जाए, मैं अपने दोस्त को सही का साथ ही दूंगा। इस बार मैं आपका हर गलत में साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, बोल के अपने बाप के पास से पिस्टल ले लेता है, उसको पेट में गोली मार देता है। ईवो सर उठिए, आप विंग को लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। और वो जैसे ही जाने लगते हैं तो मैडम भी बोलती है रुक जाओ विंग, इतनी आसानी से कैसे तुम्हें जाने दूंगी, मैं जानती हूँ तुम्हें किस तरह से रुकना है। और बोलता है ये देखो तुम्हारी प्यारी छोटी बहन यान्नी को भूल गए, इतनी आसानी से तुम कैसे जा सकते हो, यान्नी को नहीं लेके जाओगे बेटा अपने साथ, ये लो लेके जाओ। और यान्नी बोलती माँ मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आप इतनी हद तक कैसे गिर सकती हैं, छोड़ दीजिए आशियन को, उसकी ज़िंदगी उसकी खुशियों के ऊपर तरस खाइए। वैसे भी बचपन से आपने हमेशा उसे दुखी तो दिया, इस चाबुक से आप मारती तो आई हैं, उसका कौन सा शरीर का हिस्सा है जो ऐसा निशान नहीं है। तो ईवो बोलता है उस दिन जो रात को मैंने तुमसे कहा था कि ये निशान किसने मारा है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे थे, इसने बता रहे थे। तो कुछ नहीं बोलता, सर नीचे कर लेता है। गाइज यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक्स आता है, जब ईवो और हमारा विंग इंटीमेट हो रहे थे तो उसके बॉडी में बहुत सारे निशान थे। तो हमारा ईवो पूछता था ये निशान किसने मारा तुम्हें, उसकी आंखों में खून आ गया था। तो बोलता है मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी हम जिस काम के लिए करो मैं ऐसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बाद में तुम मुझे ज़रूर बताना, ये बात बोलता है वो। उसके बाद में उनका वो एवरीडे मतलब एवरीडे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। ये बात देख के हमारा ईवो को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है मैं आप सबको छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही मैडम यू क्या यान्नी के बाल पकड़ के और उसको बहुत 3-4 झापड़ मार रही होती, मैं अपनी कामयाबी के लिए, पावर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गाइज क्या होता है। बाय बाय।